Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is fire watch. What is fire watch? A responsible person who must have fire suppression equipment with them performs a fire watch. The area to be watched for fire is patrolled by the fire watch personnel and action taken in the event of fire. फायर वॉच कौन होता है जी? और रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, एक रिस्पॉन्सिबल शख्स जिसको कोई और जिम्मेदारी वहां पे नहीं दी जाती, जिसके पास सिर्फ एक ही काम होता है, फायर को ऑब्जर्व करना है। और वहां पे उसने अपने पास ऐसे इक्विपमेंट मौजूद रखने हैं, हु मस्ट हैव फायर सप्रेशन इक्विपमेंट विद देम, ऐसे इक्विपमेंट रखने हैं जिससे वो फायर को बुझा सके, फायर को कंट्रोल कर सके। परफॉर्म अ फायर वॉच, वो जॉब करेगा एज अ फायर वॉच। The area to be watched for fire is patrolled by the fire watch personnel and action taken in the event of a fire. पहले वो अपने एरिया को पेट्रोल करेगा, अपने एरिया की पेट्रोलिंग करेगा, उस एरिया को जज करता रहेगा। और जब अगर खुदा न खास्ता आग लगती है तो उस आग को बुझाने की कोशिश करेगा, उस आग को बुझाएगा। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड कर दूं, और रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होता है ना, एक सर्टिफाइड फायर वाच जब होता है तो उसके होते हुए आग लगनी ही नहीं चाहिए। फायर वाच की नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं सऊदी अरामको में, कतर में, कतर गैस में, कतर केमिकल्स में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में, ऑयल एंड गैस सेक्टर जितने भी हैं आपके, सब में फायर वाच की नंबर ऑफ वैकेंसीज, ह्यूज वैकेंसीज होती हैं। हर साल जब भी शटडाउन होती है ना, शटडाउन में 200-300 फायर वाच, ये एक वैकेंसी निकलती है। ये 3 दिन की ट्रेनिंग अगर आप अटेंड कर लेते हैं, ये वीडियो आप अच्छे अंदाज से देख लेते हैं, 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं, तो आप फायर वॉच की तैयारी करके कोई भी इंटरव्यू पास कर सकते हैं। इंटरव्यू कहाँ होते हैं? इंटरव्यू हमारे पाकिस्तान में, दुबई, सऊदीया, कतर, ओमान, मस्कत, बहरीन, सारे के सारे इंटरव्यू कंपनियां कहाँ लेने आती हैं? लाहौर में, इस्लामाबाद में और सादिकाबाद में। सादिकाबाद में मोस्टली मिडवे होटल पे या डेस्कॉन और मंसूर के अंदर इंटरव्यू हो रहे होते हैं। बाहर से क्लाइंट आते हैं इंटरव्यू लेने, वहाँ वो लोग, उनके पास वैकेंसीज होती हैं होल वाचर की, फायर वाचर की। आपने जब वहाँ जाके फायर वाचर का इंटरव्यू देना है, अपना कार्ड दिखाना है और बताना है कि मेरे पास फायर वाचर की ट्रेनिंग है और मैं काम करता रहा हूँ, एक्सपीरियंस पर्सन हूँ। वो आपसे क्वेश्चन करेगा, वो यही क्वेश्चन करेगा, फायर क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, फायर के टाइप्स, क्लासिफिकेशन क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप्स क्या है, हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर, कौन से टाइप के लिए, कौन सी फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, एक फायर वाचर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, हु इज अ फायर वाचर, फायर जो है ना सेफ हैंडलिंग कैसे करनी है, हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर, उसका पास मेथड आपने बताना है। यही सिंपल बेसिक क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा और उसके बाद वो आपको अलाउ कर देगा, चलें जी आप हमारे साथ फायर वाच, एज अ फायर वाच बाहर चल सकते हैं। कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वहां उनको क्यों चाहिए होता है? इंडस्ट्री को क्यों एडवांस में इंडस्ट्री चाहती है, प्रिकॉशंस रखती है, इसलिए कि खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो, तो आज छोटी सी आग से अगर वो बड़ी हो गई तो सारे का सारा प्लांट जो उन्होंने सदियां लगा के, जो उन्होंने सालों लगा के एक इंडस्ट्री खड़ी की है, तो वो 5 मिनट में आतिश की नजर हो जाएगी। इस वजह से वो 200-300 फायर वाच पे पैसे खर्च कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और वो एडवांस इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अपना बिजनेस सेव करने के लिए, कि जब भी वहाँ कोई हार्ड जॉब हो, जब भी वहाँ कोई सोर्स ऑफ इग्निशन हो, जब भी कोई इस तरह की चीज हो, तो फायर वॉच उसको कंट्रोल करे। अब फायर वॉच कैसे कंट्रोल करेगा? एक फायर वॉच, एक डेजिग्नेटेड फायर वॉच, एक अच्छे फायर वॉच के होते हुए आग लगनी ही नहीं चाहिए। आग लगेगी तो फायर वाच बुझाएगा ना, आग लगनी ही नहीं चाहिए। अब लगनी ही नहीं चाहिए, उसके लिए उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां अपनी पूरी करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करेगा, तो आग फिर लगने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा, सिंपल सी एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जी, अ, एक जो है ना बंदा है, उसने वेल्डर है, वेल्डिंग की है, और उसने अपने ग्लव्स उधर ही फेंक दिए, वो टिश्यू यूज किया वो भी उधर ही फेंक दिया, और वो जनाब वहां से मूव कर गया, चला गया। अब वो जब वहां से चला गया तो थोड़ी देर में दूसरा फायर वॉच आया, दूसरा वेल्डर आया, नाइट शिफ्ट वाला, उसने आगे वेल्डिंग की, हाउस कीपिंग नहीं थी प्रॉपर, वही स्पार्क उड़े, उसी टिश्यू पेपर के ऊपर गए, उसी ग्लव्स के ऊपर गए, और वहां पे आग लग गई। वो छोटी सी आग लगी और वहां तो गैस प्लांट था, वो आग छोटी से बड़ी आग में कन्वर्ट हो गई। तो इस वजह से हाउस कीपिंग प्रॉपर करवानी है फायर वॉच, ठीक है।
अच्छा जी, आगे हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें फिर हमारी कवर हो जाएंगी। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फायर वॉचर्स? द फायर वॉच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग फायर सेफ्टी इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स। फायर वॉच क्या है? जिम्मेदार है, मॉनिटरिंग करना है और मेंटेन रखने हैं फायर सेफ्टी इक्विपमेंट और प्रोसीजर। एक तो फायर सेफ्टी का प्रोसीजर जो है उसको मेंटेन रखेगा, और इक्विपमेंट, क्या आप खाली फायर एक्सटिंग्विशर वहां रख सकते हैं? जहां वेल्डिंग हो रही है वहां एक खाली फायर एक्सटिंग्विशर रख दें कि जी बस ताकि वो क्लाइंट की नजरों में जो है ना धूल झोंकती जाए और उनको बताया जाए हाँ जी फायर एक्सटिंग्विशर रखा है, फायर वॉच भी खड़ा है। तो आपको एम्प्टी फायर एक्सटिंग्विशर रखते नहीं, आप एम्प्टी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रख सकते। आप ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे जिसकी प्रेशर केज प्रॉपर होगी, जिसकी डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं होगी, जिसकी सील पिन लगी होगी, तो आप वो फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर रखेंगे। ठीक है। Firewalls can help workers prevent fires that could lead to property damage, serious injuries or worse. Firewalls क्या करता है? हेल्प कर सकता है वर्कर्स की आग से बचाव में, आग से कंट्रोल करने में, ताकि प्रॉपर्टी डैमेज ना हो जाए, सीरियस इंजरीज ना हो जाए और कोई कोई बड़ा मिसहैप ना हो जाए। इसमें फायर वॉच बड़ी एक हेल्प करता है। फायर वॉच इज व्हेन अ पर्सन इज असाइंड टू कीप वॉच ऑन हॉट वर्क एंड फायर हैजर्ड। जहां भी आग लगने का खतरा हो, जो हॉट वर्क वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग हो रही हो, जो सोर्स ऑफ इग्निशन हो या डायरेक्ट स्पार्क पैदा होने के चांसेस हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं? फायर वॉच को असाइन कर देते हैं। A fire watch is even more important where hot works work with welding and other fire hazards. जहाँ पे फायर हैजर्ड्स या वेल्डिंग के साथ काम हो रहे हो तो वहाँ पे फायर वॉच का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। The fire watch ensure that if ignition occurs, it can be extinguished as soon as possible. अब फायर वॉच की क्या कोशिश होगी? अगर कहीं पे स्पार्क पैदा हो रहे हैं, सोर्स ऑफ इग्निशन पैदा हो रहे हैं, तो उसको एज सुन एज पॉसिबल कंट्रोल करेगा, बुझाएगा। अच्छा जी। अब वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग जब हो रही होती है ना आयरन गैस प्लांट पे, तो आपको क्या करना होता है? एक फायर बॉक्स बनाना होता है। फायर बॉक्स कैसा होता है? फायर बॉक्स में जहाँ पे वेल्डिंग करनी है उसके स्क्वायर में उसके चारों कोनों में आपने क्या कर देना है? उसके हर तरफ से बाहर से बाउंड्री बना दीजिए फायर ब्लैंकेट की। फायर ब्लैंकेट एक ऐसा क्लॉथ होगा जिसको आग नहीं लगेगी, वो फायर रेजिस्टेंट क्लॉथ होगा जिसको आग नहीं लगेगी। उस क्लॉथ से आपने बाहर से बाउंड्री बना देनी है और अंदर वेल्डर खड़ा होकर वेल्डिंग करेगा ताकि उसके स्पार्क बाहर ना जाए। A firewatch should not allow any combustible metal, any combustible material within a 15-meter radius of the workplace. जी, फायर वॉच क्या होगा? फायर वॉच जो है वो अलाउ नहीं करेगा कि 15 रेडियस में या 50 फीट 50 फीट के रेडियस में कोई भी कम्बस्टिबल मटेरियल हो। जहाँ आप वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग कर रहे हैं ना, वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ फायर वॉच जो है ये नहीं अलाउ करेगा कि 15 मीटर के रेडियस में कोई कम्बस्टिबल मटेरियल हो, कोई ऐसा मटेरियल हो जिसको आग लग जाए। कम्बस्टिबल मटेरियल वहां पे 15 मीटर रेडियस में नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा। A fire watch shall be maintained for at least a half hour, 30 minutes after completion of welding or cutting operations to detect and extinguish possible smoldering fires. फायर वॉच क्या करेगा? फायर वॉच जब काम खत्म हो जाएगा ना, सारे के सारे लोग क्या हो जाएंगे? काम जब खत्म हो जाएगा, सारे लोग चले जाएंगे कहाँ पे? अपनी जॉब एरिया छोड़ के चले जाएंगे। फायर वॉच को 30 मिनट, आधा घंटा, 30 मिनट वहां पे मौजूद रहना है। 30 मिनट, ये आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाएगा। हाँ जी। जब काम खत्म हो जाएगा, जब वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग खत्म हुई है, ब्रेक का टाइम हुआ है, छुट्टी का टाइम हुआ है, तो उस टाइम सारे लोग चले जाएंगे, तो क्या फायर वॉच भी चला जाएगा? नहीं, फायर वॉच को वहां रहना है जब तक वो इक्विपमेंट, वो पीस, वो वेल्डिंग का पीस जिस इक्विपमेंट पे वेल्डिंग हो रही थी या जहाँ पे फायर हैजर्ड थे, जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता तब तक वहां से फायर वॉच नहीं जाएगा, और 30 मिनट उसको वहां पे
फायर वाच को रहना पड़ेगा। अच्छा जी, अब कुछ चीजें हैं, मैं आप ये देखें फायर वाच, ये तस्वीर में आप देखें फायर वाच, ये पीछे आगे हार्ड जॉब चल रहा है, फायर वाच पीछे खड़ा हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर पास लेकर खड़ा हुआ है, ताकि उसने अपने अरेंजमेंट्स किए हैं, पहले हाउस कीपिंग करवाई है, और इधर मौजूद है कि अगर आग लगेगी तो बुझा दो। ठीक है, अब ये देखें, ये जी है, लोगो चेक करें, ये लोगो सऊदी अरामको का है, फायर वाच सऊदी अरामको। सऊदी अरामको में फायर वाच की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीजें ऐड की हैं ताकि आपको जो है ना सऊदी अरामको के बारे में पता हो, किसी ने सऊदी अरामको में फायर वाच की जॉब करनी है, जिस तरह रियाज है, ताहिर है, जो अभी सऊदी अरामको सऊदीया में आ रहे हैं, या कुछ ऑलरेडी शाहजेब सऊदीया में मौजूद है, तो ऐसे लोग जिन्होंने सऊदीया में तैयारी करनी है, तो उनको फिर क्या होगा, उनको ये जो है ना अटेंड क्लास इजीली करना वो हो जाएगा, पता लग जाएगा कि फायर वॉच की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सऊदी अरामको में। फायर वॉच, हु कैन बी अ फायर वॉच, कौन हो सकता है जी फायर वॉच? इट कैन बी एन अरामको एम्प्लॉयज, ये अरामको एम्प्लॉयज हो सकता है, SMPR कॉन्ट्रैक्टर, वो कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। ही मस्ट बी डेजिग्नेटेड ऑन द हॉट वर्क परमिट फॉर्म बाय द वर्क परमिट इशूअर ओनली इफ ही। देखें, हर प्लांट के अंदर परमिट के डिफरेंट टाइप्स हैं, हॉट वर्क, कोल्ड वर्क, एक्सवेशन वर्क, कन्फाइंड स्पेस वर्क, स्कैफोल्डिंग वर्क, इलेक्ट्रिशियन वर्क, क्रेन ऑपरेशन वर्क, और किसी जगह पे एक ही परमिट बनाया गया, और उस पे उस एक परमिट पे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि इस एक परमिट पे आप हर किस्म का परमिट ले सकते हैं। ठीक है, और सऊदी अरामको में कितने किस्म का परमिट है? 4 किस्म का परमिट है, हॉट वर्क, कोल्ड वर्क, कन्फाइंड स्पेस और लाइन ऑपरेटिंग। अब जो गैस रिलीज और लाइन ऑपरेटिंग परमिट, हॉट वर्क कोल्ड वर्क क्या है जी? हॉट वर्क को जहां, जब हॉट वर्क की बात होती है, जहां जहां हॉट वर्क, बेटा प्लीज अपनी वॉइस बंद कर दो, माइक बंद करो और वीडियो बंद करो प्लीज। हॉट वर्क कोल्ड वर्क क्या है जी? हॉट वर्क परमिट जहां भी होगा वहां फायर वॉच की, वहां पे फायर वॉच, एक डेजिग्नेटेड फायर वॉच चाहिए होगा, ये अरामको का रूल है जी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फायर वॉच, सऊदी अरामको is aware of the inherent hazards of the work site and of the hot work। उस बंदे को, जो फायर वॉच डेजिग्नेटेड फायर वॉच होगा, वो वर्क साइट के हैजर्ड से अवेयर हो, ठीक है, और हॉट वर्क से भी अवेयर हो। ensure that safe condition are maintained during hot work operations। during hot work operation उस बंदे ने इंश्योर करना है कि सेफ कंडीशन रहनी चाहिए। इन एनी अनसेफ कंडीशन, इन एनी अनसेफ एक्ट, वो स्टॉप करवा देगा काम। हैज द अथॉरिटी, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, टू स्टॉप द हॉट वर्क ऑपरेशंस इफ अनसेफ कंडीशंस डेवलप। जब भी अनसेफ कंडीशन देखेगा, आग लगने के चांस है, वो क्या कर देगा, स्टॉप करवा देगा एक्टिविटी, तो उसके पास ये अथॉरिटी है। हैज फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट रेडिली अवेलेबल एंड इज ट्रेंड इन इट्स यूज। फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले आलात जो हैं वो रेडिली अवेलेबल, आसानी से दस्तियाब हो वहां पे, और वो उसे यूज भी करना जानता हो ना, ट्रेंड एंड इज ट्रेंड इन इट्स यूज, और उस यूज करने में ट्रेंड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है और मुझे फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना नहीं आता, तो फिर फायर वाचर होने का फायदा भी नहीं है ना। इज फैमिलियर विद द फैसिलिटीज, और वो उसे पता होना चाहिए, फैसिलिटीज से फैमिलियर होना चाहिए। फैसिलिटीज से क्या मुराद है? फैसिलिटीज ये है कि वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम कहाँ पे हैं, वहाँ पे वाटर अवेलेबल कहाँ पे है, वहाँ पे वाटर होस कहाँ पे हैं, वहाँ पे और इमरजेंसी फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा रखे होते हैं वो कहाँ पे हैं। तो वो जितने भी इमरजेंसी इक्विपमेंट है फायर रिलेटेड, वो उसे पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे मौजूद है। जहाँ पे उसका काम होना चाहिए, काम हो रहा है, उसके साथ साथ जितने भी इक्विपमेंट हैं, उसको पता होना चाहिए कि मेरे इक्विपमेंट कहाँ कहाँ मौजूद हैं। knows the procedure for notifying proper personnel in the event of a fire। वो प्रोसीजर भी जानता हो कि अगर आग लगेगी
तो वो किसको नोटिफाई करेगा और किस तरह नोटिफाई करेगा, प्रॉपर नोटिफाई करने का, प्रॉपर इन्फॉर्म करने का उसे प्रोसीजर भी पता होना चाहिए। वॉच फॉर फायर्स इन ऑल एक्सपोज्ड एरिया, जितने भी एक्सपोज्ड एरिया है वहां पे वो फायर वॉचर होंगे। Tries to extinguish fires only when they are obviously within the capacity of the equipment available। आपके इक्विपमेंट की कितनी कैपेसिटी है फायर एक्सटिंग्विशर की, उतनी ही फायर बुझाने की कोशिश करें, उससे ज्यादा कोशिश ना करें। आप ट्राइज टू एक्सटिंग्विश फायर्स ओनली व्हेन दे आर ऑब्वियसली विद इन द कैपेसिटी। आपके आपका फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास एक था, दो थे, तीन थे, खत्म हो गए, उसके बाद आप, या छोटी फायर थी आप बुझाते रहे, वो बड़ी फायर हो गई, आपके कैपेसिटी से आउट हो गई, तो अब आपको वहां से मूव करना चाहिए। Flammable materials should not be stored in direct sunlight। आपने डायरेक्ट सनलाइट के अंदर, सूरज के अंदर फ्लेमेबल मटेरियल्स को स्टोर नहीं करना कि वो हीट पकड़ के कहीं आग ना लग सके। फ्लेमेबल स्टोरेज एरियाज शैल बी सिक्योर्ड। फ्लेमेबल स्टोरेज एरिया सिक्योर होने चाहिए, लॉक्ड होने चाहिए, फेंस्ड, बाहर जाली, फेंस्ड बोलते हैं जाली की दीवारें जो बनी होती हैं, जाली लगी होनी चाहिए, एंड लॉक्ड एट and located at least 15 meter 50 feet away from the nearest building or storage area for other combustibles। हमने पहले भी पढ़ा, कितने मीटर, 15 मीटर अवे होना चाहिए आपके कंबस्टिबल मटेरियल्स, और फिर ये बिल्डिंग्स या नियरेस्ट बिल्डिंग या कंबस्टिबल मटेरियल वहां से जहाँ पे आपका हॉट वर्क होना चाहिए 50 मीटर, 50 फीट, 50 फीट या 15 मीटर एटलीस्ट दूर होना चाहिए। ये सऊदी अराम को भी ये रूल है। और जो पहले मैंने आपको पढ़ा वो एक्चुअली मैंने कतर केमिकल्स में पढ़ा था, तो केमिकल्स में और कतर केमिकल्स में और सऊदी अराम में ये एक चीज कॉमन है, 15 फीट आपको वहां से दूर काम करना चाहिए। नो अदर मटेरियल्स शुड बी स्टोर्ड विद फ्लेमेबल लिक्विड। जो आपका फ्लेमेबल लिक्विड है उसके साथ कोई और मटेरियल्स आपने स्टोर नहीं करना। For flammable combustible liquid storage areas located outdoors, portable fire extinguishers suitable for the fire hazard involved shall be located not less than 7.6 meter, 25 feet, not nor more than 23 meter, 75 feet from the fire hazard। आपको एक और एक्स्ट्रा चीज बताई गई है कि जहां भी आपका एक्टिविटी हो रही है, हार्ड जॉब हो रहा है, वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग हो रही है, उसके 75 फीट तक, 75 फीट तक कम से कम जो है वो है 25 फीट से तो बिल्कुल कम होना चाहिए ना, 25 फीट से तो 1 इंच भी कम ना हो, और कम से कम 75 फीट तक, 25 से 75 फीट के दरमियान आपका 23 मीटर और 7.6 मीटर, 25 से 75 फीट, 75 फीट तक, 75 फीट तक जो है आपको क्या करना है, 75 फीट तक आपको कंबस्टिबल एरियाज जो है साफ रखने हैं। जिस तरह के अगर कहीं पे आप देखते हैं कि सीवर्स लाइन जा रही है, जिस तरह पे आपको मिलेंगे ड्रेनेज लाइनें जा रही होंगी, आप ऑयल एंड गैस में अगर काम करते हैं, किसी फर्टिलाइजर में काम करते हैं, तो वहाँ ड्रेनेज लाइनें अंडरग्राउंड जा रही होती हैं, जिनमें गैसेस, वो गैसेस का अखराज होता है, जिसमें मुख्तलिफ केमिकल्स का अखराज होता है, डिफरेंट केमिकल्स जा रहे होते हैं, तो वो केमिकल से, सीवर से एस्ट्रेस भी पैदा हो रही होती है, और कहीं कहीं वो लाइनें फिर ओपन भी होती हैं, तो आपने उनको पहले क्लोज करना है और फिर जाके वहां पे हॉट जॉब की परमिशन देनी है। द एरिया अराउंड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, fire extinguishers, fire hydrants shall be kept clear so that they are readily accessible in case of an emergency। अच्छा, आप अपना फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ से इशू कराएंगे? अगर आप लेट्स सपोज आप एक फायर वाच हैं, तो आप स्टोर पे जाते हैं, आपको कहीं असाइन कर दिया जी आप अमोनिया पे चले जाएं, आप यूरिया पे चले जाएं, आप कैन पे चले जाएं, आप सल्फर पे चले जाएं, आप एथिलीन यूनिट में जाएं,
आप पॉलीएथिलीन यूनिट पे जाएं, आप हेक्सीन यूनिट पे जाएं, वहां पे जाके आप ये लोकेशन फलां लोकेशन पे आपने जो है ना काम करना है, एज अ फायर वाच खड़े होना काम करना है। तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर स्टोर से इश्यू करवा के जाना है, वहां लेके रखना है और काम करवाना है। लेकिन वहां पे क्लाइंट के प्लांट के अंदर इमरजेंसी के तौर पर फायर एक्सटिंग्विशर ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, फायर एक्सटिंग्विशर होंगे, फायर हाइड्रेंट्स होंगे। और आपको पहले तो पता होना चाहिए ये है कहाँ पे, आपको पता होना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे है, वहाँ स्काबा होंगे, आपको वो पता होना चाहिए कहाँ पे है। आपको ये पता होना चाहिए फायर हाइड्रेंट्स कहाँ पे हैं, फायर होस कहाँ पे हैं। और उनका असेस भी क्लियर होना चाहिए, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी वो यूज करने पड़े तो वही ऐसा ना हो कि असेस क्लियर, रास्ता ही ना क्लियर होना। एप्रोप्रिएट वार्निंग साइंस, आपके पास प्रॉपर वार्निंग साइंस होने चाहिए। फ्लेमेबल लिक्विड्स, नो स्मोकिंग के फ्लेमेबल लिक्विड है यहाँ पे जो है ना आप स्मोकिंग नहीं करनी। फ्लेमेबल, कीप फायर अवे, यहाँ पे आग लगने का खतरा है तो कीप अवे, दूर रहिए। विच शैल इंक्लूड एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैजर्ड पिक्टोग्राम, सी एग्जांपल, shall be posted at flammable storage areas। तो आपको पिक्टोग्राम क्या होना चाहिए, वहां तस्वीरों की मदद से, वहां पिक्चर्स की मदद से आपको शो करवाना है, पोस्टेड आपको करने हैं, साइनेज लगाने हैं, साइन बोर्ड लगाने हैं और शो करवाना है कि ये खतरनाक एरिया है जहाँ पे आग लगने के चांसेस हैं। वेस्ट शैल बी रिमूव फ्रॉम द वर्क साइट एट रेगुलर इंटरवल्स एंड एट द एंड ऑफ ईच वर्क डे। जब भी कोई रेगुलर इंटरवल हो, आपको ब्रेक पे जाना है, आपको कुछ भी करना है, तो आपका जितना भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, प्रॉपर पुअर हाउसकीपिंग नहीं होनी चाहिए। पुअर हाउसकीपिंग भी एक फायर फायर बहुत बड़ा फायर हैजर्ड है, तो इसलिए गुड हाउसकीपिंग होनी चाहिए। और आपको वहां से हर शिफ्ट के एंड पे या जो है आपको क्या करना चाहिए, हर इंटरवल पे जब भी आप एरिया छोड़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो आप हाउसकीपिंग प्रॉपर करके जाएंगे। रियाज, अपना माइक बंद करें बेटा। यही हो गया। चलें, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अब आपको मैं पढ़ाने लगा हूं फायर डिटेक्शन एंड फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स।